और पूरे संघ को नमोस्तु और माता जी को बंदामी और छुल्लक एलक जी को इच्छामी। आचार्य श्री, मैं प्रश्न से पहले तो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वैसे तो समय नहीं लेना चाहिए। आज मैं इतना खुश हूँ, काफ़ी दिन के बाद आपसे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा जानता हूँ और सब कुछ जानने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बल्कि कुछ खाली होना पड़ता, वो आपको मैंने सुना, वो बात की है। मेरा प्रश्न ये है, पहले तो मैं सुबह आज आया तो आप कमरे में विराजमान थे, तो आपके दर्शन बहुत अच्छे से मिले और आपने मुझे अच्छे से आशीर्वाद दिया। इतना ही, यहाँ तक ही नहीं रुका कि यहाँ तक अपने आप ही पता नहीं मेरा पुण्य बढ़ता चला गया कि आपके पाद प्रक्षालन का मौका भी सबसे पहले मुझे मिला और पूजन का भाव करने का भी सबसे पहले फ्रंट सीट पे मिलने का मुझे पूरी पूजा की। और आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न मेरा नहीं, एक मेरे परम मित्र का है और वो करीबी है। मैंने तो कहा आप खुद ही चलिए और आचार्य श्री भावलिंगी संत यमुना विहार में विराजमान है, आप खुद पूछ लीजिए। उन्होंने कहा अनिल ऐसी बात नहीं, मैं टीवी पर ही देख लूँगा, आप मेरा प्रश्न आगे कर देना। मैंने कहा ठीक है, चलो कोशिश करता हूँ। आचार्य श्री, उनका प्रश्न ये है कि संसार के सभी रास्ते बंद हो जाएं और बहुत ज़्यादा परिश्रम करते करते थक जाएं और कोई भी राह कहीं भी दिखाई न दे, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, इस विषय से जुड़े हुए जिनागम में हजारों उदाहरण मिल जाएंगे और किन्हीं भी महापुरुष और महासती को आप देख लीजिएगा, चाहे वो राम हो, उनके सारे दरवाजे बंद हो गए और एक जंगल का रास्ता खुल गया, फिर भी राम ने अपनी समता नहीं छोड़ी, अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपना धर्म नहीं छोड़ा। सीता के जीवन में भी यही घटित हुआ, एक बार नहीं, दो बार घटित हुआ। पहले सीता का अपहरण हुआ तो सीता ने अपनी समता नहीं छोड़ी, अपना सील नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। और फिर जब सीता वापस आ गई तो राम ने ही धोबी के निमित्त से सीता को जंगल में छुड़ा दिया, तो भी सीता ने राम के लिए संदेशा भेजा कि भो कृतांत वक्र, तुम राम जी से कह देना कि आज दूसरों के कहने पर जैसे तुमने अपनी प्राण प्रिया सीता को छोड़ दिया है, ऐसे ही दूसरों के कहने पर धर्म मत छोड़ देना। ये महासतियां जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ गंवा दिया, लेकिन धर्म को फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पहले महासतियां और महापुरुष जो होते थे, वे जीवन में जितनी भी विकट परिस्थितियां आती थी, समस्याएं आती थी, तो भी अपना धर्म नहीं छोड़ते थे, कभी धर्म के ऊपर कोई आक्षेप खड़ा नहीं करते थे। और आजकल के लोग जब भी कोई जीवन में परिस्थिति आती है तो सबसे पहले धर्म छोड़ देते हैं और कहेंगे हम इतने वर्षों से धर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे ऊपर ऐसी समस्या आ रही है, ऐसे धर्म करने से क्या लाभ होता है। ऐसे मूर्ख लोग आज के समय में होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे महापुरुषों से और महासतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में हर संकट को सहा, क्योंकि संकट तो कर्म से आ रहा है और उस कर्म को काटने में अगर कोई कारण है तो एकमात्र धर्म ही कारण है। इसलिए उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। अंजना के जीवन में ऐसी घटना घटित हो गई, ससुराल वालों ने ठुकरा दिया, परिवार वालों ने ठुकरा दिया, और तो और जितने भी सब इष्टमित्र नगर को किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया, जंगल में भटक रही है वह अंजना। फिर भी उसकी सखी एक जिन प्रतिमा को लेकर के जाती है और दोनों सखियां जनैन भगवान की भाव पूर्वक भक्ति आराधना करते हैं और अपने कर्मों को काट देते हैं। ऐसे समय में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक ही रास्ता रहता है जो कभी भी बंद नहीं होता, और वह है जनेंद्र भगवान की भक्ति का रास्ता। हमें ऐसे समय में खूब भावपूर्वक
जिन भक्ति करना चाहिए, जिन आराधना करना चाहिए, जाप मंत्र करना चाहिए, खूब विधान पूजन आराधन उपासना करना चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है जो सारे बंद मार्गों को भी एक दिन पुनः खोल देता है। ऐसा अगला प्रश्न पूछने